हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर। रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक स्वीकार किया गया है। यह काल मुगल साम्राज्य के पतन का काल था। इस समय के शासक भले ही कला प्रियता के द्वारा काव्य कला और संगीत कला के विकास में योगदान दे रहे थे, लेकिन वे अपनी विलास प्रियता के कारण तत्कालीन समाज की अवनति की ओर ले जा रहे थे और इसका प्रभाव साहित्य और कला पर भी पड़ा। यही कारण है कि इस युग के राजनीतिक दृष्टि से घोर निराशा और अंधकार का युग कहा जाता है। रीतिकाल से पहले सम्राट अकबर ने उदार नीति अपनाते हुए हिंदुओं और मुसलमानों में समन्वय की भावना उत्पन्न की। अकबर के बाद शाहजहां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने राज्य के विस्तार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए युद्धों की प्रवृत्ति घर कर गई और मुगल शासक कलाओं के विकास की ओर ध्यान देने लगे। मुगल शासक शाहजहां के काल तक यह प्रवृत्ति निरंतर विकास करती रही, इसलिए कुछ इतिहासकार शाहजहां के काल को सुख शांति और वैभव का काल कहते हैं। शाहजहां साहित्य कला और संस्कृति का प्रेमी था तथा उसने आगरा का ताजमहल बनवाया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके बेटों में राज सिंहासन के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा का वध किया और बाद में शुजा तथा मुराद को मारकर राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। औरंगजेब में राज्य विस्तार की अत्यधिक लिप्सा थी। उसने दूर दक्षिण में अनेक आक्रमण किए और आजीवन युद्धों में ही फंसा रहा। न तो वह स्वयं चैन से बैठा और न ही किसी को उसने चैन से बैठने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य की जड़ें धीरे धीरे खोखली होने लगी, स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगा और प्रादेशिक शासक स्वतंत्र हो गया। इस काल में मुगल राजनीति के अतिरिक्त सिख तथा मराठों की राजनीति में भी अनेक उतार चढ़ाव आए। औरंगजेब के निधन के बाद उसके उत्तराधिकारी नितांत कमजोर सिद्ध हुए। फलस्वरूप जो अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, वे यहाँ के शासक बन गए। इस प्रकार रीतिकालीन राजनीतिक वातावरण में अनास्था और विलास ने जन्म ले लिया।